विपाक विचय धर्म न्याम। जो हमें मिल रहा है उसे हम एक्सेप्ट करना सीखें। अपेक्षाओं से ऊपर उठ करके जीना सीखें। शिकायत का भाव मन में लाना कम कर दें। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो 100% परफेक्ट होता है। सब में कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं। हम अपने आप को भी अपनी कमियों सहित स्वीकारना सीखें, अपने आप से प्रेम करना सीखें, अपने ऊपर विश्वास करना सीखें। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकता, दुनिया में कोई उससे भी प्रेम नहीं करेगा, उस पर भी विश्वास नहीं करेगा। यदि हम दुनिया में सिक्योर एनवायरनमेंट चाहते हैं, सुरक्षित वातावरण चाहते हैं, तो उस मन की सुरक्षा से उसकी शुरुआत होना चाहिए। और ये भाव तब पैदा होता है जब हम पॉजिटिव अप्रोच ला करके जीना सीखते हैं। एक आशावादी दृष्टिकोण अपने जीवन में अपनाना सीखें। क्यों हम बार बार निराशावादी सोच से ग्रसित हो जाते हैं? क्यों इतनी ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर के जीना चाहते हैं? संसार में हर एक को कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। बड़े से बड़े महाराजा, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, महापुरुष, ज्ञानी, विद्वान, श्रेष्ठी, कोई भी क्यों ना हो, सबको सारी अनुकूलता कहाँ मिलती है? आचार्य ने हायकू लिखा है, जितना चाहा, जब चाहा, जो चाहा, क्या कभी मिला? संसार में है तो नियम ही है कि व्यक्ति जितना चाहता है उसे कभी उतना मिलता ही नहीं। जब जब वो चाहता है तब तब उसे नहीं मिलता है, और जो वो चाहता है वह भी नहीं मिलता। तो एक तरीका है, हम हमेशा शिकायत करते रहें, परिस्थिति को कोसते रहें, अपने कर्मों को कोसते रहें, लोगों को दोष देते रहें और हमेशा विकल्प में जीते रहें। और दूसरा तरीका है, जो भी हमने पाया है उसे हम स्वीकारना सीखें। इसकी आवाज पहले ठीक थी, गला खिंचने लगा। जब परिस्थिति नहीं बदल रही है तो क्यों न अपनी मनस्थिति को बदल करके उसे स्वीकार का भाव ला करके जीना सीखे। मनस्थिति बदलते ही परिस्थिति भी हमें अच्छी लगने लगती है। परिस्थिति चाहे बाहर की हो, परिस्थिति चाहे भीतर की हो। बाहर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो अथवा भीतर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, पर चतुष्टय हो अथवा स्वचतुष्टय हो, जीवन में हमें सामंजस्य बैठाना सीखना होगा, तभी हम आनंद से जी सकते हैं। कुल मिलाकर के सॉल्यूशन एक ही है, एक्सेप्टेंस लेवल अपना बढ़ाएं, आशावादी सोच अपने भीतर पैदा करें। यदि हम अपने जीवन में हर कदम निराशा से भर करके उठाएंगे तो आने वाली सारी यात्रा बहुत अधिक निगेटिविटी को लेकर के होगी, और हम मंजिल के निकट नहीं, मंजिल से उतने ही दूर होते चले जाएंगे। तो क्यों ना आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। हर कदम उठाने के बाद सोचें, जो है सो है, जो हो सो हो, हम स्वीकारते हैं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, हम एक्सेप्ट करते हैं। बस माइंड सेट इतना बदलते ही फिर वही परिस्थितियां हमें आनंदित करने लगेगी, हमें प्रसन्न भाव से भर